Hello students, welcome to back my channel Nilima Tech Classes. In the last video, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि मैंने फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या ये मेरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो सिंपल हमने वहाँ जो भी हमसे फैक्टर पूछा गया था हमने उसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखकर उसकी वैल्यू फाइंड करके हमने उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट किया था। अगर उसका आंसर 0 आ रहा था इट मीन्स कि वो हमारा फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। बट इन दिस क्वेश्चन जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल्स x4 + x3 - 7x² - x + 6। तो मुझे नहीं पता कि मेरा फैक्टर क्या है, तो मुझे मेरा फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। इसमें किस तरह से मुझे फाइंड करना है फैक्टर को, तो मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम किस तरह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या है। कांस्टेंट वैल्यू हमारी है 6 है, तो यहाँ हम देखेंगे कि 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 6 के फैक्टर्स हमारे हो सकते हैं 1, 2, 3 एंड 6, और ये बोथ साइन के हो सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों साइन के हो सकते हैं। इट मीन्स हम इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि ये पॉसिबल वैल्यू है कि अगर मैं इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में अगर मैं +1 - 1 +2 -2 +3 -3 +6 -6 वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा आंसर चांसेस है कि यहाँ कहीं ना कहीं 0 आ जाए। तो पुट करके देखते हैं हम सबसे पहले +1। ओके, fx x की जगह यहाँ 1 ले रही हूँ मैं, तो पुट सबसे पहले मैं 1 करके देखती हूँ। तो देखते हैं 1 1 ⁻4 + 1 ⁻3 -7 1 ⁻2 -1 + 6 1 + 1 -7 plus -7 -1 and +6 1 1 2 2 and 6 8 -8 equals to 0। ओके, 8 equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने वैल्यू को 1 पुट किया तो मेरे पास 0 आया। इसका मतलब है कि x equals to 1 रखने पर, x equals to 1 पुट करने पर मुझे क्या मिला, फैक्टर 0 मिला। तो x जब ये यहाँ चला जाएगा तो x - 1 equals to 0 मेरा इस इक्वेशन का फैक्टर है। ओके, इसी तरह से सिमिलरली मैं f - 1 पुट करूंगी। f -1 पुट करने पर मैं देखती हूँ इस इक्वेशन में 0 आता है या नहीं। मैं डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ इस स्टेप को रिड्यूस कर रही हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन के साथ किस तरह से। तो 1 माइनस, चलिए मैं यहाँ करती हूँ 1 4 प्लस -1 की पावर 3 -7 -1 की पावर 2 -1 प्लस 6 -1 की पावर 4 प्लस 1 प्लस माइनस में है क्योंकि ऑड है पावर, और माइनस में है तो माइनस का 1 नहीं आएगा, तो प्लस माइनस माइनस -1 -7 माइनस प्लस 1 प्लस 6 1 1 2 2 और 6 8 माइनस प्लस -8 इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ भी हमारा 0 आया। इट मीन्स क्या कि x इक्वल्स टू -1 रखने पर तो इधर x आएगा तो x + 1, तो x + 1 इज ऑल्सो इज अ फैक्टर ऑफ fx यानी जो हमने ये fx माना है। ओके, इसी तरह से सेम हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 वैल्यू पुट करेंगे, -2 करेंगे, 3 करेंगे, -3 करेंगे। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट देखिए मैंने यहाँ पे f2 यहाँ पुट किया था इसी पॉलिनोमियल में, तो यहाँ मेरे पास पुट करने के बाद यहाँ मुझे 0 मिला इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। इसका मतलब है कि x - 2 मेरा फैक्टर है। अब मैं यहाँ पर x - 2 पुट करती हूँ तो 16 -2 की पावर 4 16 -2 की पावर 3 8 माइनस का 7 × 4 28 माइनस प्लस 2 और प्लस 6 माइनस। स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ पर अब f2 रखा वैल्यूज एंड आफ्टर डेट मैंने यहाँ 2 वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद मैंने यहाँ देखा 2 की पावर 4 2 की पावर 3 इस पूरे पॉलिनोमियल में मैंने x की जगह यहाँ प्लेस पे 2 पुट किया, देन मुझे 0 मिला। इसका मतलब x - 2 मेरा फैक्टर हुआ। अब मैंने f - 2 यानी -2 रखा इस पूरे पॉलिनोमियल में, -2 की पावर 4 -2 की पावर 3 -7 इंटू -2 की पावर 2 -2 प्लस 6 इस तरह से सॉल्व किया। आफ्टर डेट मुझे ये सॉल्यूशन के बाद 24 - 36 मिला जो कि -12 के बराबर है। मुझे इसमें यानी इस पूरे पॉलिनोमियल में f की वैल्यू -2 पुट करने पर मुझे -12 मिला जो कि मेरा 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि
x इक्वल टू -2 रखा तो फैक्टर कितना हो जाएगा x प्लस 2। इट मीन्स कि x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, इसी तरह से हम अपने फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। -3 पुट करूंगी अगर मैं यहाँ पर, तो ये पुट करके आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज पुट करके बताई हैं। तो f3 पुट करने पर, -3 पुट करने पर मुझे 0 मिल रहा है। इट मीन्स कि x प्लस 3 मेरा फैक्टर है। ओके, तो इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने फैक्टर्स के थ्रू, यानी जो हम फैक्टर्स हमने हमारे कांस्टेंट वैल्यू के निकाले थे, कहाँ उन पे पॉसिबल वैल्यू पर 0 आ रहा है। हमने यहाँ देखा था इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास 4 फैक्टर्स आ रहे हैं जिसमें कि ये इस कंडीशन को 0 कर रहा है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स की डिग्री अगर हम यहाँ बोलेंगे तो 4 फैक्टर्स की 4 आ जाएगी डिग्री जो है हमारे पॉलिनोमियल की, जो हमारे क्वेश्चन गिवन है। तो डिग्री है यहाँ हमारी 4 है। सो इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 लीनियर फैक्टर्स। आई होप सो इस वीडियो के थ्रू आपको फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाते हैं। थोड़ा समझिए। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके सामने, ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने फिर से करूंगी, कुछ वीडियोस और लेकर आऊंगी। और अगर आप कोई स्पेशल क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।